नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञानदासीस में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। इन कक्षाओं में हम उत्तर प्रदेश के विषय में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो आज उसकी कक्षा नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त परिचय को हम जानेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई थी। उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई थी और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश किया गया। तो इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? 24 जनवरी 1950। तभी से दोस्तों, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। किंतु उत्तर प्रदेश दिवस अभी 2018 से मनाया जाना शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक सीमांत राज्य है। यह नेपाल देश के साथ सीमा बनाता है। तो चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक सीमांत राज्य है। दोस्तों, ये मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये भारत में उत्तर प्रदेश है तथा नेपाल देश के साथ सीमा बना रहा है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु इम्पोर्टेंट यह है कि यह पूरे इंडिया के जो एरिया है उसका 7.33% है। कितना? 7.33% पूरे इंडिया के एरिया का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, ये मैप में आपका उत्तर प्रदेश, तो देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये है 650 किलोमीटर तथा जो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश टोटल 10 सीमाएं बनाता है, जिसमें कि 8 आपके स्टेट हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है। तो देश तो आपको पता होगा कि देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है और केंद्र शासित प्रदेश अपनी राजधानी है यानी कि नई दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये 8 प्रदेश कौन से हैं ये आप मैप में देखिए। तो मैप में आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड आपका, झारखंड के बाद आपका आता है यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है 3, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है 4, उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश है, ये पूरा मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं राजस्थान 5, उसके बाद आपका हरियाणा 6, उसके बाद आपका यहाँ पे पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाता है आपका, और यहाँ पे उत्तराखंड। तो इस प्रकार से 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश और ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश इन 8 राज्यों कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे दिल्ली के साथ सीमा बनाता है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। तो उत्तर प्रदेश टोटल 10 सीमाएं बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, अगर बात करें एरिया के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का
एरिया के हिसाब से यूपी का चौथा स्थान है। यूपी का एरिया के हिसाब से चौथा स्थान है। आपका फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, सेकंड पोजीशन पे है एमपी, थर्ड पे है महाराष्ट्र, चौथी पोजीशन पे है आपका उत्तर प्रदेश। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान आपका प्रथम पोजीशन पे है, मध्य प्रदेश आपका सेकंड पोजीशन पे है, महाराष्ट्र आपका थर्ड पोजीशन पे है और उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर प्रदेश के विषय में ये बेसिक जानकारी हमने देखी। हमने इसमें क्या देखा कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये 2018 से 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और हमने उत्तर प्रदेश के एरिया के विषय में देखा। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो दूरी है उसको विषय में देखा, और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विषय में देखा। और उत्तर प्रदेश का एरिया में चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश जिन 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक देश के साथ सीमा बनाता है, वे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो वहाँ पे सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये आप मैप में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं? अब मैप में हम दिखाते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो कि सीमा बना रहे हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पूरब से। तो पूरब में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका महाराजगंज, ये है महाराजगंज। उसके बाद ये आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आपका बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, लखीमपुर खीरी, उसके बाद पीलीभीत। तो दोस्तों ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। ये नेपाल का यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल देश है यहाँ। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले महाराजगंज आपका, उसके बाद सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल देश के साथ सीमा बना रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ आपके 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, तो वैसे ही बिहार के साथ भी 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये देखिए महाराजगंज एक ऐसा स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है और बिहार के साथ भी सीमा बना रहा है। तो बिहार के साथ आपका महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद बलिया आपका, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, उसके बाद सोनभद्र। ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार के साथ सीमा बना रहे हैं। ये देख पा रहे हैं बिहार, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ सीमा बना रहे हैं। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि मैप के थ्रू आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा आपको। कौन से हो गए? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम झारखंड के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं। दोस्तों ये है झारखंड। ये तो झारखंड के साथ सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहा है सोनभद्र। कौन? सोनभद्र। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये है छत्तीसगढ़ आपका। ये तो छत्तीसगढ़ के साथ भी आपका सिर्फ सोनभद्र बना रहा है। तो और दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये मध्य प्रदेश है। ये पूरा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के साथ भी सोनभद्र सीमा बना रहा है। ये देखिए मध्य प्रदेश के साथ भी सोनभद्र सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट सामने आता है कि सोनभद्र चार ऐसे स्टेट हैं जिनके साथ सीमा बनाता है। तो सोनभद्र आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और महाराजगंज आपका एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और एक स्टेट के साथ भी सीमा बना रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोनभद्र, उसके बाद आपका मिर्ज़ापुर, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद आपका चित्रकूट, उसके बाद बांदा,
बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद झांसी, झांसी के बाद आपका ललितपुर, ललितपुर के बाद आगरा आपका, आगरा, आगरा के बाद दोस्तों आगरा आपका, ये आगरा आपका, आगरा के बाद आपका जालौन हो जाएगा, जालौन के बाद आपका इटावा हो जाएगा और झांसी। ये तो टोटल 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, सोनभद्र, सोनभद्र आपका हो गया, मिर्जापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी, ललितपुर, उसके बाद देखा जाए आपका जालौन हो गया आपका, जालौन के बाद इटावा हो गया, इटावा के बाद आगरा हो गया। तो ये आपके 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपने देखा कि नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के साथ भी 7 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ एक एक डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं और मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं। अब देखते हैं राजस्थान के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आगरा आपका और दूसरा हो गया मथुरा। ये है दोस्तों राजस्थान, ये है आपका राजस्थान। तो इसके साथ 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं, एक आगरा और दूसरा हो गया आपका मथुरा। और दोस्तों आगरा आपका मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा था, यानी कि आगरा आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर जो सीमा बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर जो सीमा बना रहा है। अब देखते हैं हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो ये है आपका हरियाणा, ये तो इसके साथ आपके 8 डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाता है, यहाँ तक ये हरियाणा। तो इसके साथ आपके 8 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मथुरा हो गया आपका, मथुरा के बाद अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया आपका, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये शामली आपका 8 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर सीमा बनाता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के साथ आपके 6 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के साथ आपके 6 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, जिनमें कि आपका सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आपका बिजनौर, बिजनौर के बाद आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद के आपका बाद रामपुर, बरेली हो गया उसके बाद पीलीभीत। तो ये 6 दोस्तों उत्तराखंड के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब देखते हैं राजधानी के साथ यानी कि दिल्ली के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो वे हैं आपके गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों ये है गाजियाबाद और ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो साथ सीमा बना रहे हैं, यानी कि राजधानी के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, कौन सी राजधानी कब रही है। तो अगर देखा जाए तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, किंतु 1858 में यह चेंज हुई और आ गई इलाहाबाद में, यानी कि वर्तमान प्रयागराज में यह राजधानी आ गई 1858 में। किंतु 1921 में आंशिक रूप से जो वर्तमान राजधानी है लखनऊ, इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। किंतु 1935 में लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। मैंने ये आपके नोट्स में दिया भी है। 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को घोषित किया गया, तो 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये मैंने आपको सीमाएं बता दी है कि कौन सी सीमा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ सीमा बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं कुछ फैक्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि मैं जब उत्तर प्रदेश के राजनीति के विषय में बताऊंगा आपको तो बताऊंगा, फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और मंडल की बात करें तो 18 है तथा जिला पंचायतों की संख्या भी 75 है।
क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला पंचायत होती है, तो जितने डिस्ट्रिक्ट है उतनी ही आपकी जिला पंचायतें हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा एरिया है आपका लखीमपुर खीरी का, उसके बाद सोनभद्र का, उसके बाद हरदोई का, उसके बाद सीतापुर का। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। अगर बात करें सबसे कम एरिया वाले, जो जिन डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे कम है, अगर उनकी बात करें तो आपका हापुड़ का एरिया सबसे कम है, उसके बाद संत रविदास नगर, उसके बाद भदोही, उसके बाद सांभरी, आपका सांभरी के बाद बागपत। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका एरिया सबसे कम है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट के विषय में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है आपका ये बलिया, आपका सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। तथा सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शामली आपका सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, तथा सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। तो ये चीज़ आप मैप में भी देख सकते हैं। दोस्तों मैप में आप देखिए, ये सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको अभी बताया था है सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट। और बात किया जाए सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है शामली। शामली कहाँ पे है आप मैप में देखिए और बताइए। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है ये सोनभद्र आपका। सोनभद्र अगर ऐसे एक सीधी रेखा खींची जाए तो सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट आपका सोनभद्र आता है। और सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में ये बलिया आपका सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये चीज़ आप मैप में देख सकते हैं, इससे आपको हमेशा ये चीज़ें याद हो जाती हैं। दोस्तों अब एनसीआर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों राजधानी में कुछ अन्य स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल किया गया है, जिससे कि वे डिस्ट्रिक्ट भी विकास की मुख्य धारा में आ सके। तो उत्तर प्रदेश में 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। वे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको याद रखना है। तो वे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें कि एनसीआर में आपके अडॉप्ट किया गया है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों अब बात करें अगर राजकीय चिन्ह की, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है जिसमें कि 2 मछलियां बनी होती हैं और बीच में एक तीर धनुष का निशान होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितने चिन्ह हैं? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 3 चिन्ह हैं। कौन कौन सी? एक वृत्त है, 2 मछलियां हैं तथा एक तीर धनुष है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम वृत्त को नहीं गिनते हैं, 2 मछलियां और एक तीर धनुष यानी कि 2 ही निशान हम टिक करके आ जाते हैं, किंतु एक वृत्त भी एक चिन्ह है, तो इसको भी गिना जाता है। और दोस्तों अभी मैंने बताया कि सहारनपुर 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, ये आप मैप में देख भी चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर ही सीमा बनाता है, ये मैंने आपको बताया है। और सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको मैप में दिखा भी दिया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी है यमुना। दोस्तों यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर को निर्धारित करती है, यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कौन सी नदी बहती है? यमुना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों सोनभद्र के बाद सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि सोनभद्र 4 स्टेट के साथ सीमा बनाता है, तो उसके बाद सहारनपुर आपका एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तराखंड। देखते हैं मैप में दोस्तों, सहारनपुर है आपका, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और हरियाणा, इन 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों आप मैप में आप इस नोट्स में थोड़ा सुधार कीजिए। यहाँ पे मैंने हिमाचल प्रदेश 2 बार दिखा दिया है, तो इसे आप यहाँ पे सही करेंगे। ये चीज़ आप
हिमाचल प्रदेश मैंने 2 बार दिखा दिया है, तो इसे आप एक जगह हरियाणा दिखाएंगे हरियाणा के साथ। तो आपका सहारनपुर 3 स्टेट के सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप पूरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आप मैप में दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए आपका ललितपुर, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पीलीभीत नेपाल व उत्तराखंड से सीमा बनाता है। दोस्तों पीलीभीत आपका नेपाल व उत्तराखंड से सीमा बनाता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट है आपका महाराजगंज। महाराजगंज बिहार और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। महाराजगंज आपका नेपाल और बिहार के साथ सीमा बनाता है, जबकि पीलीभीत आपका नेपाल व उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु में वो बिहार से सटा हुआ है, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु हरियाणा से सटा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु बिहार से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु हरियाणा से सटा हुआ है, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। ये मैप में आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु किस स्टेट के साथ सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका छत्तीसगढ़ के साथ सटा हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु बिहार के साथ सटा हुआ है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं। बिहार आपका, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका हरियाणा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा नीचे। तो ये चीज़ आपको ध्यान, ये छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आज उत्तर प्रदेश का आपका संक्षिप्त परिचय। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप इस नोट्स की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।